नमस्कार, मेरे चैनल cgs.insight पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके लिए संक्षिप्त एवं सारगर्भित समसामयिक घटनाओं का मासिक संकलन उपलब्ध रहेगा। आशा है कि यह आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह वीडियो मार्च 2025 में घटित घटनाओं का संकलन है। पहला बिंदु है भारत के पहले समर्पित अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 22 फरवरी 2025 को आदित्य L1 पर लगे सौर पराबैंगनी इमेजिंग दूरबीन ने निचले सौर मंडल में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर खींची है। नेक्स्ट है रोम में आयोजित 16वें पक्षकारों के सम्मेलन COP16 ने वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में प्रगति की है। यह सम्मेलन 2025 में कोलंबिया के कैली में स्थगित होने के बाद 25 फरवरी 2025 को पुनः प्रारंभ हुआ है। रोम में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे KMGBF को समर्थन देने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक वित्तीय तंत्र स्थापित करने के लिए यह एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसकी प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं। इस समझौते का उद्देश्य जैव विविधता सम्मेलन CBD के अंतर्गत दीर्घकालिक वित्तीय तंत्र स्थापित करके जैव विविधता वित्त पोषण की कमी को पूरा करना है। इसमें मौजूदा वित्त पोषण स्रोतों को बढ़ाना और निजी क्षेत्र के योगदान तथा मिश्रित वित्त पोषण जैसे नए रास्ते तलाशना शामिल है। सरकारें 2030 तक प्रतिवर्ष $200 बिलियन जुटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और 2025 तक प्रतिवर्ष $20 बिलियन का अंतरिम लक्ष्य है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से 2030 तक बढ़ाकर $30 बिलियन किया जाएगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने जैव विविधता लक्ष्यों के समर्थन के लिए पहले ही $3 बिलियन से अधिक का आवंटन कर दिया है, जिससे अतिरिक्त $22 बिलियन का लाभ होगा। इसमें निजी क्षेत्र से $1.9 बिलियन भी प्राप्त किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 2 मार्च 2025 को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है। यह चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा निजी मिशन है और सीधा उतरने वाला पहला मिशन है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को धनराशि आवंटित की है। यह कार्यक्रम राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य पूंजी निवेश को बढ़ावा देना और राज्य नेतृत्व वाले सुधारों का समर्थन करना है। विशेष सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है एक अध्ययन में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन होने का पता चला है। नेक्स्ट है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने भारत में नवजात शिशुओं में सेप्सिस के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। नवजात शिशुओं में सेप्सिस एक गंभीर स्थिति है जो संक्रमण के प्रति अत्यधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट है तोरखम सीमा। तोरखम सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है भारत ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन C3 शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य सतत शहरी विकास के लिए शहरों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
यह ज्ञान साझा करने, निजी क्षेत्रों को शामिल करने और अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यशाला में किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित किया गया है और इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं के नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है तांगानिका झील बेसिन, ये जैव विविधता के गंभीर खतरों का सामना कर रही है। हाल ही में बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया ने सीमा पर चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक पंचवर्षीय योजना शुरू की है। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ ने रक्षा और यूक्रेन के लिए 800 अरब यूरो जुटाए हैं। काहिरा घोषणा पत्र 4 मार्च 2025 को आयोजित अरब लीग के एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन से निकला घोषणा पत्र है। इस शिखर सम्मेलन में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 53 अरब डॉलर की योजना को अपनाया गया, जो इजराइल हमास संघर्ष के बाद मानवीय संकट के प्रति सामूहिक अरब प्रतिक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी है। इस पहल का वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए रुपये 3800 करोड़ का परिव्यय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न रणनीतिक उपायों के माध्यम से पशुधन और मुर्गी पालन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच, अमेरिकी सरकार की एक हालिया पहल है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। वालेस रेखा जैव भूगोल की एक अवधारणा है। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली विशिष्ट जैव विविधता को दर्शाती है। इस रेखा की पहचान 19वीं शताब्दी के अंत में अल्फ्रेड रसेल वालेस ने की थी। नेक्स्ट है हाल ही में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने नेशनल पीपुल्स कांग्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नेउजुआन से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। यह शब्द जिसका अर्थ है अंतर्विकासीय प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण घटते प्रतिफल के चक्र का वर्णन करता है। नेक्स्ट है 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि 2026 में समाप्त हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच यह आगामी बैठक भविष्य के जल बंटवारे समझौतों के लिए महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर पर अपने नवीनतम हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को नाम दिया है गांडीव। इसरो ने एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन, विशेष रूप से SE-2000 विकसित करने में प्रगति की है। अर्ध क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट है कैंप हिल वायरस वैज्ञानिक समुदाय में चिंता का विषय बना है और अलबामा में यह खोजा गया है। नेक्स्ट है चक्रवात अल्फ्रेड वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर अग्रसर है। पंजाब ने हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल, जिसका नाम प्रोजेक्ट हिफाजत है, शुरू की है। इसरो ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के लिए LOX मीथेन इंजन विकसित करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। मीथेन इंजन। नेक्स्ट है GTI रिपोर्ट 2025 अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें 163 देश शामिल हैं जो दुनिया की
99.7% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आतंकवाद से प्रभावित देशों की संख्या 58 से बढ़कर अब 66 हो गई है। अमृत जैव विविधता पार्क ये दिल्ली में स्थापित किया गया है हाल ही में। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। खंजर 12। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में है। इसको 5वां स्थान दिया गया है, जो 2023 के तीसरे स्थान से थोड़ा सुधार है। भारत में PM 2.5 सांद्रता 7% से घटकर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। नेक्स्ट है, केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक जयश्री वेंकटेशन ने हाल ही में आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। रामसर पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको आर्द्र भूमि के लिए, और ये केयर अर्थ ट्रस्ट चलाती है, उसके संस्थापक है। नेक्स्ट है, चीन, ईरान और रूस द्वारा संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के कारण मध्य पूर्व में हाल ही में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा है। ये अभ्यास, जिन्हें समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नाम दिया गया है, ये ओमान की खाड़ी में हुए हैं। इसमें चीन, ईरान और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं। नेक्स्ट है, 2023 में भारत सरकार ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर 75/25 पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य दिसंबर 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 7.5 करोड़ लोगों को मानकीकृत देखभाल प्रदान करना है। नेक्स्ट है, WHO ने मातृ मृत्यु दर के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े बताते हुए एक अध्ययन जारी किया है। 2020 में लगभग 2,87,000 महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित रोकथाम योग्य कारणों से मृत्यु हो गई, यानी कि उनको उचित तरीके से इलाज नहीं मिल पाया है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते को मनीला में गिरफ्तार कर लिया गया है और हेग प्रत्यर्पित कर दिया गया है। उन पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप उनके विवादास्पद मादक पदार्थों के विरुद्ध युद्ध से संबंधित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2016 से 2022 तक उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, खान मंत्रालय गोवा में अन्वेषण लाइसेंस EL की भारत की पहली नीलामी शुरू कर रहा है। इस दौर का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का दोहन करना है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच क्षेत्रीय विवादों का केंद्र बिंदु रहा है। 1968 में मॉरिशस की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये द्वीप दशकों तक ब्रिटिश नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर मार्च 2025 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 को सफलतापूर्वक डॉक करके अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद 30 जनवरी को इसरो ने एक जटिल डी-डॉकिंग प्रक्रिया पूरी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए 4 विषयगत केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। फाइव आइज इंटेलिजेंस गठबंधन अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठित। इसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति में हाल के बदलाव ने गठबंधन के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक श्रेणी की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यह उद्यान है और अब जो अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों, समृद्ध जैव विविधता और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय समुद्र तल प्राधिकरण का 30वां सत्र 17 मार्च 2025 को जमैका में शुरू हुआ। लगभग 100 सदस्य देश हैं और यूरोपीय संघ गहरे समुद्र में खनन नियमों पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। नेक्स्ट है फ्रांस ने मोसेल के फोल्सविलर में प्राकृतिक हाइड्रोजन के एक विशाल भंडार की खोज के साथ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस भंडार में 46 मिलियन टन श्वेत हाइड्रोजन होने का अनुमान है, जो एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस है जो पारंपरिक हाइड्रोजन उत्पादन विधियों का एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है। यह एक क्रांतिकारी कारण हो सकता है ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फायरसैट परियोजना के तहत पहला उपग्रह हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जिसमें फिनलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। 2025 की रिपोर्ट में भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लोशल को 2025 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है जो अक्टूबर 2027 में प्रक्षेपित होगा। भारत का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या भारतीय नौसेना AIKEY MI नामक समुद्री अभ्यास करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य कई अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण, जिसे महासागर कहा जाता है, के अनुरूप है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास तंजानिया के दार ए सलाम तट पर होगा, जिसकी संयुक्त मेजबानी भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है केरल ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत और सिंगापुर ने सिंगापुर समुद्री सप्ताह के दौरान हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर सहयोग के लिए एक LOI आशय पत्र जारी किया है। भारत ने विकास और उद्यम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता टैक्स एज पहल शुरू की है। इस मंच का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों MSME को आवश्यक डिजिटल उपकरण और ज्ञान में से सशक्त बनाना है। 2025 का एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा इनको प्रदान किया गया है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने 27 मार्च 2025 को अपने गया मिशन का आधिकारिक समापन किया है। दिसंबर 2013 में प्रक्षेपित गया ने आकाशगंगा के बारे में हमारी समझ को उन्नत किया है। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना। स्माइल कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और समग्र दक्षता में वृद्धि करना शामिल है। स्माइल जो कार्यक्रम है उसका सीधा सीधा संबंध लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
WHO और कोलंबिया सरकार द्वारा आयोजित वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन हाल ही में कार्टाजोना में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भोजन की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की है, शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखे। इसका शीर्षक है भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण। ये 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई के तट पर आयोजित किया जाएगा। इंद्र भारत और रूस की नौसेना का अभ्यास। भारत वायुसेना अभ्यास INIOCHOS 2025 में प्रतिभाग कर रही है। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास ग्रीस में हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य वायुसेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया है, जिसके परिणामस्वरूप जानमाल की हानि हुई है और व्यापक विनाश हुआ है। इसके जवाब में भारत ने तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्टार्टअप महाकुंभ 2025। ये 3 से 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए cgs.insight के साथ। PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।